मेरा नाम अब्दुल गफूर कैसर है और ताल्लुक बहावल नगर से है। इंसानी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं कि इंसान बरसों बाद भी उन्हें नहीं भुला सकता। जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था तो उन दिनों मुख्तलिफ रसाइल में कलमी दोस्ती के बहुत से कालम शाया होते थे, तो मुझे भी बड़ा शौक़ था उन दिनों कलमी दोस्ती का। तो मेरी रोहतक हरियाणा भारत में मिस्टर वेद प्रकाश बुधराजा से कलमी दोस्ती हो गई और उन्हीं दिनों 1984 में मैं उनसे मिलने उनकी बहन की शादी में शिरकत के लिए रोहतक गया। तो पाकिस्तान से मेरी फ़्लाइट जो लाहौर से दिल्ली तक की थी, उसके बाद हम आगे रोहतक गए। तो 7 दिन तकरीबन मैं उनके घर रहा उनके साथ। अब वो भी एक यादगार दिन थे। तो जब मैंने वापस आना था तो आखिरी रात थी उनके घर, और चूँकि हमारी दोस्ती कलमी दोस्ती थी और हमें एक दूसरे से बहुत प्यार था, तो हम सारी रात जागते रहे, ये सोच कर कि पता नहीं कब वीज़ा दोबारा मिले, कब आना हो, कब मिलना नसीब हो ना हो। तो बातें करते रहे। तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे हम रोहतक से बस में बैठे दिल्ली आने के लिए, क्योंकि शाम को मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से। तो जब हम बस में सवार हुए तो बस में इधर उधर देखा तो सिर्फ एक सीट खाली थी, वो भी एक खातून बैठी हुई थी। तो मैंने कहा दूसरी बस का इंतज़ार करना बेकार है, क्योंकि और टाइम वेस्ट होगा, पहले ही कुछ लेट हो गया था। तो मैं खातून के साथ बैठ गया। तो रात भर का जागा हुआ था, तो जैसी बस चली और ठंडी ठंडी हवा आई तो मुझे नींद आना शुरू हो गई। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह नींद से दामन छुड़ा लूं, लेकिन कामयाब ना हुआ। पता नहीं कब जो नींद में मैं उनके कंधे पे मेरा सर आया उन खातून के, और मैं सो गया। जब दोबारा आंख खुली तो वो खातून मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे कहा, बेटा उठो, दिल्ली आ गया है। तो मैं बड़ी परेशानी में एकदम मेरी आंख खुली, तो वाकई ये तो दिल्ली आ गया था। इसका मतलब है मैं पूरा रास्ता उनके कंधे पे सर रख के सोया रहा। तो मैंने अपना बैग उठाया और जैसे ही बस से नीचे उतरा वो खातून भी उतरी। तो मैंने उन्हें कहा कि मैडम, मैंने जो है ना एयरपोर्ट की तरफ जाना है, मैं टैक्सी लेने लगा हूँ, अगर आप भी उसी तरफ जाना हो, आपने आपका घर उसी रास्ते में आता हो, तो आप मेरे साथ बैठ जाए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो उस खातून ने जो मुझे जवाब दिया उससे मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बेटा, मैंने तो रोहतक से जब बस चली तो बहादुरगढ़ उतरना था, मेरा स्टॉप आया, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद सोए हुए थे मेरे कंधे पे सर रख के कि मैंने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। तुम भी मेरे बेटे समान हो। तो मैंने फिर कंडक्टर से पूछा कि इसने कहाँ जाना है, तो कंडक्टर ने बताया कि दिल्ली। तो मैंने भी फिर मजीद दिल्ली तक का टिकट ले लिया, जब अब मैं वापस बहादुरगढ़ जाऊंगी। तो उन खातून की ये बात सुनकर मैं सकते में आ गया। 1984 के बाद आज तक मैं वो वाक़या नहीं भुला पाया। काश मैं उन खातून से दोबारा मिल सकता, मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकता। और आजकल के दौर में मुझे वो बात बहुत याद आती है जब इंसान अफरा तफरी में होते हैं, किसी को दूसरे का ख्याल नहीं होता। कहाँ वो खातून कि जिन्होंने सिर्फ मेरी नींद की खातिर मजीद आगे 60 किलोमीटर आगे गई, उन्होंने पैसे भी भरे और फिर वो वापसी का भी सफ़र, इतना टाइम भी वेस्ट किया। काश इस माशरे में हमारा आज का इंसान भी ये सोचे कि किस तरह हमने किसी दूसरे के काम आना है, किस तरह किसी दूसरे की मदद करनी है।